हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। एंड दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बैटल करवाने जा रहा हूं इंडिया के दो मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर सुपर हीरो क्रिश एंड फ्लाइंग जेट की बैटल। मॉन्स्टरवर्स के दो सबसे ज्यादा पावरफुल एंड खतरनाक मॉन्स्टर के साथ, यानी कि गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग। सो यस, वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। एंड अगर आप इनमें से किसी एक के भी फैन है तो भाई साहब वीडियो को अभी लाइक कर दो। एंड वीडियो में बढ़ने से पहले मैं एक और बात बता देता हूं कि वीडियो को और भी इंटरेस्टिंग बनाना है अपने लिए आपको, तो भाई साहब आप अभी एक टीम चूज कर लो। या तो आप चले जाओ टीम क्रिश एंड फ्लाइंग जेट में, या फिर आप चले जाओ टीम किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला में। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट इट। Can I be your superhero? दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि आप सभी को पता ही होता है कि मेरी आप सभी से एक ही गुजारिश रहती है कि यार देखो, अगर आप चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब करो भाई। एंड साथ ही में अगर आप रेगुलर व्यूवर हो मेरे तो भी आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार कर क्या रहे हो, सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करके प्रेस करो, जो भी है कर दो। बाकी अगर आपने ये सब चीजें ऑलरेडी कर दी है सो थैंक्स। अब बढ़ते हैं वीडियो में आगे एंड शुरू करते हैं हमारे इस बैटल को। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताता हूं कि ये बैटल होगी दो राउंड्स में, जहां पहले राउंड में इन दोनों की, यानी कि जो दोनों टीम्स है इनके जो भी मेंबर्स हैं इनकी सोलो बैटल करवाई जाएगी एंड बाद में इनकी होगी टीम अप बैटल। सो चलिए शुरू करते हैं राउंड 1 से, जहां पर पहले हम लेंगे क्रिश वर्सेस किंग कॉन्ग। सो शुरू करते हैं क्रिश से। तो यहाँ पर हम फर्स्ट ऑफ ऑल बैटल करवाते हैं क्रिश की किंग कॉन्ग से। तो देखो भाई, जो किंग कॉन्ग है उसकी स्ट्रेंथ अगर हम देखें तो वो क्रिश के मुकाबले में ज्यादा है। हम कह सकते हैं कि क्रिश के मुकाबले में ज्यादा है, बट यार जब क्रिश 3 मूवी में जो क्रिश है उसकी पावर्स को और भी ज्यादा इनहेंस कर गया था उसके पिताजी के द्वारा एक पेन के थ्रू, तो यार उसकी वजह से जो क्रिश है उसकी स्ट्रेंथ और भी ज्यादा हाई हो गई थी। जैसे कि हमने मूवी में देखा ही था कि जो क्रिश है उसने एक आधी टूटी हुई बिल्डिंग को लेफ्ट तो किया ही था, साथ ही में जो काल का वजन है उसको भी सह रहा था, और साथ ही में काल उसको पंच भी मारा था, बट फिर भी क्रिश ने उस आधी टूटी हुई बिल्डिंग को नीचे नहीं गिराया। और फिर वो पूरी बिल्डिंग क्रिश के ऊपर भी गिरी, बट क्रिश को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। इससे हमें क्रिश की स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी का काफी अच्छे से पता लग जाता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। बट वहीं अगर बात करें दूसरी किंग कॉन्ग की, तो यार देखो जो किंग कॉन्ग है वो कुछ हद तक कह सकते हो आपकी बुलेट प्रूफ है, बट यार कोई डेडली वेपन, कोई हाई लेवल के वेपन आप उसके ऊपर यूज करोगे तो वहीं पर वो ढेर हो जाएगा। अब सेम केस क्रिश के साथ भी है कि जो क्रिश है वो बुलेट प्रूफ नहीं है, वो सिर्फ एक बुलेट से भी नॉकडाउन हो सकता है। अब अगर बात करें यहाँ किंग कॉन्ग की स्ट्रेंथ की, तो यार स्ट्रेंथ के हिसाब से जो मूवीज है उसमें उसके कई सारे फीट्स, जैसे कि यार हेलीकॉप्टर्स को तो बस ऐसे खिलौने की तरह पटक देता है वो, एंड साथ ही में उसके वजन की वजह से, यानी कि वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है क्रिश के मुकाबले में। तो इस हिसाब से हम देखें यहाँ पर तो जो क्रिश है उसके मुकाबले में जो किंग कॉन्ग है उसके पास काफ़ी सारे प्लस पॉइंट है, चाहे फिर कह सकते हैं उसकी फिजियोलॉजी भी एक प्लस पॉइंट बनती है यहाँ पर उसके लिए, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे समय तक मतलब सर्वाइव कर सकता है, कहीं पर भी आप उससे छोड़ दो। एंड साथ ही में वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाता है उसकी फिजियोलॉजी के चलते। अब यार हम देखें यहाँ पर जो किंग कॉन्ग है वो क्रिश के मुकाबले में स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी में आगे है, बट वहीं अगर बात करें यहाँ पर स्पीड एंड फाइटिंग स्किल्स की, फाइटिंग टेक्टिक्स की, या फिर एक प्रॉपर प्लानिंग की, तो इन दोनों चीज में जो क्रिश है वो काफी ज्यादा फायदे में रहेगा इस बैटल में। बट अगर आप मुझसे पूछो तो भाई अगर इनकी फाइट होती है तो पहले तो भाई जो क्रिश है जब लॉन्ग रेंज में किंग कॉन्ग से फाइट करेगा तो वो किंग कॉन्ग को काफी ज्यादा हार्म कर सकता है, या फिर कुछ हद तक हार्म कर देगा, या फिर उसे थका देगा। बट यार जब क्रिश शॉर्ट रेंज में आ गया, मतलब शॉर्ट रेंज की फाइट हो गई इन दोनों की स्टार्ट, तो उसमें किंग कॉन्ग क्रिश का डिंग डोंग कर देगा, यानी कि क्रिश को बीट कर देगा बिना ज्यादा देर किए। तो अगर आप मुझसे पूछते तो यहाँ पर किंग कॉन्ग के जीतने के ज्यादा चांसेस हैं। अब वहीं दूसरी बैटल की बात करें, यानी कि क्रिश वर्सेस गॉडजिला की, तो यार यहाँ पर मुझे ज्यादा मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ पर साफ है जो गॉडजिला है वो स्ट्रेंथ, स्पीड नहीं, स्पीड को छोड़ देता है, स्पीड मुझे नहीं लगता यहाँ पर गॉडजिला की ज्यादा होगी, स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, इन दोनों चीजों में तो क्रिश से आगे है ही। एंड साथ ही में जो गॉडजिला है उसके पास कई सारी अनदर पावर्स है, एडवांटेज है, लाइक उसकी फिजियोलॉजी जैसा कि कॉन्ग भी है, एंड साथ ही में जो गॉडजिला है उसके पास उसकी एटॉमिक ब्रेथ की भी पावर है। बट वहीं अगर मैं बात करूँ यहाँ पर क्रिश की, तो क्रिश की भी इस बैटल में एक ही जो एडवांटेज मुझे दिख रही है वो ये होगी
कि उसके पास सुपर स्पीड है, जिसके चलते वो गॉडजिला को मतलब गॉडजिला से अगर बचना चाहे तो बच सकता है, बट यार इन बैटल वो गॉडजिला को बीट नहीं कर पाएगा क्रिश। इसके लिए क्रिश को या तो कोई वेपन लाना पड़ेगा जो गॉडजिला को हार्म कर पाए, बट यार विदाउट किसी वेपन के अगर क्रिश बीट जाता है गॉडजिला के साथ में, सोलो बैटल करता है, तो ऐसे में भाई किंग कॉन्ग से बुरा हाल गॉडजिला क्रिश का पीट पीट के करेगा और एट द एंड जो गॉडजिला है वही विनर होगा। अब अगर बात करते हैं यहाँ पर फ्लाइंग जेट वर्सेस किंग कॉन्ग की, तो भाई देखो जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्ट्रेंथ क्रिश के मुकाबले में अगर आप देखें तो ज़्यादा है। हालांकि ये बात मूवीज़ में नहीं दिखाई गई है, बट यार ऐसे भी यार ये कॉमन सी बात है, जो फ्लाइंग जेट है उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल क्रिश के मुकाबले में ज़्यादा हाई है, तो यार स्ट्रेंथ भी हम कह सकते हैं, मतलब मान के चल सकते हैं कि क्रिश के मुकाबले में ज़्यादा है। अब अगर होगी भी नहीं तो यार इस बैटल में फ्लाइंग जेट के टिकने के ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट यार अगर आप मेरे हिसाब से देखें तो भाई मतलब मेरा ओपिनियन ये है कि जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट मूवीज़ में हमें नहीं देखने को मिली उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ उसके, क्योंकि स्ट्रेंथ का यूज़ उसने ज़्यादा किया ही नहीं मूवीज़ में। उसने सिर्फ ट्रक वगैरह को रोका, कार वगैरह को रेफ्ट किया, इससे ज़्यादा उसने कुछ खास नहीं किया मूवी में। और साथ ही में उसकी स्पीड भाई क्रिश के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है। ये बात तो ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई है, बट यार ये बात मैं अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि ये मूवीज़ अगर आप इन दोनों की देखते हैं फ्लाइंग जेट एंड क्रिश की, तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा हाई है गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग के मुकाबले में। ये बात मैं इसी बैटल में यानी फ्लाइंग जेट वर्सेज किंग कॉन्ग की इसी बैटल में आपको बता देता हूँ। पर यार देखो जो फ्लाइंग जेट है उसके पास कई सारे माइनस पॉइंट हो गए इस बैटल में, जैसे कि जो किंग कॉन्ग है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, जिसके चलते वो इजीली नॉकडाउन कर सकता है फ्लाइंग जेट को। अब हाँ, फ्लाइंग जेट बेशक साइज में किंग कॉन्ग से थोड़ा ज़्यादा ही छोटा हो, बट यार देखो वो स्ट्रॉन्ग काफ़ी ज़्यादा है। मतलब स्ट्रेंथ के हिसाब से अगर जितने फीट्स किंग कॉन्ग के हैं उतने फीट फ्लाइंग जेट के भी हम मान के चल सकते हैं, यानी कि वो भी इन सभी चीज़ों को कर सकता है। साथ ही में उसके पास अगर प्लस पॉइंट स्पीड का भी तो है। अगर ये बैटल शॉर्ट रेंज में ज़्यादा ना हुई और लॉन्ग रेंज में ज़्यादा हुई तो ऐसे में जो फ्लाइंग जेट है वो अच्छे खासे डैमेज दे देगा किंग कॉन्ग को। बट यार एट द एंड अगर आप मुझसे पूछते हैं तो भाई इन दोनों के पास कुछ ऐसी पावर्स है, इनकी कुछ ऐसी एडवांटेज है जिसके चलते ये एक दूसरे पे भारी पड़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इस बैटल को ड्रॉ करना चाहूँगा। आपके हिसाब से क्या है आपका ओपिनियन, आप मुझे कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के ज़रूर ही बताना, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि हर बार जब टीम बैटल होती है मैं करवाता हूँ तो उसमें एक बैटल ऐसे रखता हूँ जिसका आंसर आप बता पाए, जिसका ओपिनियन आप बता पाए अपने हिसाब से कि आपके हिसाब से कौन जीतेगा। तो यहाँ पर आप बताओ कि फ्लाइंग जेट जीतेगा या फिर किंग कॉन्ग, क्योंकि ये वही वाली बैटल है, तो आप इसका आंसर बता देना एक लॉजिकल रीजन देख के। अब अगर बात करें यहाँ पर फ्लाइंग जेट वर्सेस गॉडजिला की, तो यहाँ पर भाई ज़्यादा लंबा ना खींचकर मैं आप सभी को बता देता हूँ कि जो गॉडजिला है उसके पास कुछ ऐसी एडवांटेजेस है जिसके चलते वो फ्लाइंग जेट के पावर्स को ओवर पावर कर जाता है। अब हालांकि जो फ्लाइंग जेट है उसकी स्ट्रेंथ इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि वो गॉडजिला को बीट कर पाए, तो इसी वजह से यहाँ पर जो फ्लाइंग जेट है उसकी कुछ एडवांटेज इस बैटल में काम नहीं करेगी और वो गॉडजिला से हार जाएगा। अब बात करते हैं राउंड 2 की, यानी कि अगर ये टीम अप बैटल करते हैं अपने ओपोनेंट्स के खिलाफ में, तो यार ऐसे में जो क्रिश एंड फ्लाइंग जेट है ये दोनों साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा अच्छी टीम बना लेंगे एंड एक दूसरे को अच्छा खासा बैकअप दे देंगे इस बैटल में। और सबसे पहली बात मैं बताता हूँ कि अगर ये दोनों प्रिपेयर होके आते हैं, एक प्लानिंग के साथ आते हैं, तो यार ये किंग कॉन्ग को तो नॉकडाउन कर देंगे, क्योंकि किंग कॉन्ग को हराने के लिए इनको जो वेपन चाहिए होंगे उनको ये खुद भी क्रिएट कर लेंगे, जाहिर सी बात है, या फिर कहीं से मंगवा लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि किंग कॉन्ग को ह्यूमन मेड वेपन से हार्म किया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे पकड़ा भी जा सकता है। तो अगर ये दोनों प्रिपेयर होके आते हैं तो यार ये किंग कॉन्ग को ओवर पावर कर जाएंगे, बट यार जो गॉडजिला है उसके ऊपर ह्यूमन मेड मैक्सिमम वेपन्स का कोई ज़्यादा असर ही नहीं होता, कई बार तो वो ज़्यादा पावरफुल ही बन जाता है। तो ऐसे में ये दोनों अगर टीम अप भी कर ले तो यार किंग कॉन्ग को तो हरा सकते हैं, कुछ हद तक चांसेस हैं, बट यार ये गॉडजिला को फिर भी नहीं रोक पाएंगे। तो ऐसे में टीम अप बैटल में भी जो गॉडजिला एंड किंग कॉन्ग है वही जीतते हैं। सो इन माय ओपिनियन आज के इस वीडियो के जो विनर है वो है किंग कॉन्ग एंड गॉडजिला। सो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप कमेंट बॉक्स में एक बार लिख के जरूर ही बताना, एंड हो सके तो इस वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड बेल आइकन को दबा के और चेक कर लेना, एंड कमेंट तो करना ही। और बाकी तो बस यार अगर आपको मेरा ओपिनियन पसंद नहीं है तो जैसे कि मैं कहता हूँ कि यार देखो सबके ओपिनियन अलग है, अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, कोई दो राय नहीं है इस बात में, आप बता सकते हैं अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी टॉपिक का सजेस्ट देना हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में दे देना। सो नाउ गुड बाय एंड बाय बाय।